जय श्री महाकाल। भूत प्रेत बाधा, क्योंकि बहुत बार पूछे हुए हैं कि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा कर दिया गया है तो उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचाने और कैसे बचा जाए उससे। तो आप लोगों ने बहुत सही पूछा है। ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय पे इसका इलाज ना करा जाए या इससे निपटारा ना किया जाए तो पूरा परिवार, पूरा लोग संकट में फंस जाते हैं। और संकट में फंसने का मतलब होता है कि फिर काफ़ी समस्याओं से ग्रस्त हो जाना और फिर अनेक आपदा, अनेक मुसीबत, अनेक समस्याएं, अनेक दुख हमें झेलना पड़ता है। तो इसलिए इन सब बचने के लिए मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रहा हूँ कि क्या पहचान होती है, क्या उपाय होते हैं और क्या तरीका होता है, ताकि आप सब उनसे बच सको और उन समस्याओं का निपटारा कर सको। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान होती है भूतों की, कि आप जो आपका स्थिति, जो समस्या एक सामान्य तरीके से चल रहा है, वो सामान्य से हट के एक दुख में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य जो परिभाषा होती है, सामान्य में आप खाते पीते आराम से नहाते रहो, फिर शांति से रहो। तो कोई अगर शत्रु, चाहे अपना सगा संबंधी हो, चाहे गांव का हो या दूर का हो, जब वो कर देता है और वो शक्तियाँ काम कर जाती हैं, जब काम करती हैं तब ऐसा नहीं कि शत्रु ने कर दिया और परेशान हो गए। जब शत्रु ने कर दिया और करने वाला भी पावरफुल हो और उसको इन विद्याओं का, इन महाविद्याओं का ज्ञान हो, करने का तरीका हो, जब वह किसी पे कर देता है तब उसके जीवन में समस्या आना शुरू हो जाती हैं। तब आपस में रिश्तेदार हो जो होते हैं, सगे संबंधी होती हैं, उनसे तोड़ फोड़ होने लगता है, मन मुटाव होने लगता है और उनसे दूरियां बनने लगती हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं आके घेर लेती हैं। जिस भी काम में आप हाथ डालोगे वो बनते बनते बिगड़ जाएगा। आपको लगेगा कि वो काम अब हमारा हो जाएगा, लेकिन एंड मौके पे वो काम आपके हाथों से छूट जाता है और फिर आप अपना सिर पटकते रह जाते हो कि मैं कैसे अब करूं कि काम ना छूटे। तो इन सब समस्या, ये भूत प्रेत या ऊपरी बाधा या क्रिया कराया या दुष्ट क्रिया द्वारा जब व्यक्ति दुखी हो जाता है, जब वो समस्याओं में पड़ जाता है, तो ऐसी समस्याएं होने लगती हैं कि उसके जीवन में बहुत बुरी तरीके से घटनाएं घटने लगती हैं। और उससे बचने के लिए आपको मैं बताऊं कि उनसे बचने के लिए एक ही मार्ग होते हैं, अच्छे जानकार। क्योंकि आप अगर किसी भी प्रकार की क्रिया करते हो तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो शक्ति का तोड़ आपके पास है या नहीं। बड़ी बात यह होती है, अगर उस शक्ति का आपके पास तोड़ नहीं है तो ना उस शक्ति को आप काबू कर सकते हो और ना ही हटा सकते हो। आप लोग इस चीज़ को बड़ी भली भांति समझते हो। दुनिया क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? इतने अपने आप को सिद्ध महात्मा अघोरी मानने वाले हैं, फिर भी दुनिया क्यों दुखी है? क्योंकि जितना ये बोलते हैं उतना होते नहीं हैं, इसलिए दुनिया बड़ी दुखी है। अपने अपने तरीके से लोग करते रहते हैं, कोई भी एक ही मकसद होता है कि लोगों को ठीक करना। लेकिन हाँ, कोई एक सिद्ध महात्मा या पुजारी या भक्त की शरण में अब जाएंगे, अगर सच के माता के या उस महाशक्तियों के भक्त है, तो उन महाशक्तियों की कृपा से वो आपकी समस्याओं का निपटारा कर देगा। जब आपकी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा तो आप सुखी जीवन जियोगे। और अगर उन शक्तियों ने आपको घेर रखा है, आपके अंदर छल कपट की भावना उत्पन्न कर दी है, आपको घर में दूषित वातावरण फैला दिए हैं, तो ना तो किसी भी प्रकार का पूजा पाठ फलित होंगे, ना उपाय फलित होंगे, ना तो किया कराया, ना तो कुछ नहीं फलित होंगे। तो इसलिए अच्छे जानकार में रह के ही ये सब उपाय कराइए, क्रिया कराइए। और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और उन शक्तियों को कुछ दिन तक अपने घर बार में उनको सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, ताकि और शक्तियाँ ना भेज के उन घर को बिगाड़ दे या उनमें समस्या पैदा कर दे। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है उपाय करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक नींबू काट दी, बहुत लोग क्या बताएंगे कि नींबू काट दो, एक लौंग काट दो, इलायची काट दो और कुछ और काट दो,
तो उससे क्या होगा, भूत भाग जाएंगे? नहीं। भूत कौन भागते हैं? जो डरपोक हों और इधर उधर के मरेले भूत हों, वो भाग जाते हैं। जो पावरफुल होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, वो इन लौंग, इलायची और कपूरों द्वारा इन सब का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। हाँ, इसमें यही होगा कि आपका समय ही नुकसान होगा। आपकी समस्याओं का अंत तो नहीं होगा, लेकिन आपका समय ही नुकसान होगा। लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि मेरा आगे लौंग और नींबू में ही निपटारा हो जाए, तो बड़ा खर्चा और विधि विधान के चक्कर में हमें क्यों पड़ना। तो इन्हीं के वजह से ऐसे जब कोई तंत्र या तांत्रिक या कुछ दुष्ट प्रयोग उसके ऊपर कर दिया जाए, तो जितना बीतता चला जाता है उतना वो प्रभावी और शक्तिशाली होता चला जाता है। क्योंकि यही तो होते हैं कि जब हम पूजा पाठ भक्ति साधना मंत्र जाप कर्म कांड करते हैं, तो जो भूत होते हैं इनको उससे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो ये और प्रबल होते चले जाते हैं। फिर क्या होगा, तो अंत में आपको बहुत बड़ा पैसा देने के बाद भी वो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसका कारण वो व्यक्ति स्वयं खुद होता है। स्टार्टिंग में तो नींबू लौंग के चक्कर में पड़ता है। जब वो नींबू लौंग काट काट के हार जाता है, तब महाशक्तियों के चक्कर में पड़ता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है और मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगा, होता है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी रास्ते निकालने पड़ते हैं। हर चीज़ के रास्ते होते हैं, नहीं कि आँख बंद करके चला दो हो गया। काफ़ी रास्ते निकालने होते हैं, प्रयोग करना होता है, तब जाके कहीं काम बनते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यह जानकारी ज़रूर समझ में आ गई होगी। खुश रहिए और प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल।